नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र और आप हैं मेरे साथ विधि वार्ता विद जितेंद्र में। और आज हम बात करेंगे अपहरण के ऊपर कि कब ये जो अपहरण शब्द है ये इस्तेमाल में आता है और कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें अपहरण का मामला बनता है। और भारत में मुख्यतः किस उम्र के जो लोग हैं वो अपहरण के केसेस में फंसे हुए हैं, पूरी विस्तार से हम इस वीडियो में आपको जानकारी पहुंचाएंगे कि कितनी सज़ा हो सकती है और क्या क्या हो सकता है। पूरी विचारणा किस कोर्ट के द्वारा होगा, सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बिना समय खराब करे हुए आपका और अपना। जल्दी से हम टॉपिक पर आते हैं। अपहरण, अगर अपहरण को अंग्रेजी में हम बोलें तो इसका अंग्रेजी में होता है अबडक्शन। अबडक्शन जो है इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 362 में परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 362 ये कहती है कि यदि आप किसी व्यक्ति को बहला फुसलाकर या बल प्रयोग करके उसको ले जाते हैं, यानी कि उसके घर से या माता पिता की संरक्षकता जिसके साथ में रह रहा है वो वहाँ से आप उसको दूर ले जाते हैं, तो ये अबडक्शन की श्रेणी में आएगा, यानी अपहरण की श्रेणी में आएगा। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अनुसार 7 वर्ष तक की जेल और प्लस जुर्माना भी हो सकता है। साथियों, मुख्यतः समाज में होता ये है कि जब भी कभी प्रेम प्रसंग का मामला होता है, लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम कर रहे होते हैं, लेकिन मामला इंटरकास्ट का होता है या फिर ऐसा होता है कि लड़का लड़की दोनों तो तैयार हैं शादी करने के लिए एक दूसरे से, लेकिन उनके जो परिवार वाले हैं वो इस चीज़ को राज़ी नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं उनके प्रेम को और उनके आगामी समय में शादी को। तो ऐसी कंडीशन में उनके पास एक ही चारा बचता है कि वो भाग जाएं। तो ऐसे में वो करते क्या हैं कि जानकारी के अभाव में वो दोनों भाग जाते हैं। भागने के बाद में कॉमनली जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लड़की के जो परिवार वाले होते हैं वो उस लड़के पर, उसके परिवार पर एक मुकदमा दायर कराते हैं कि ये हमारी लड़की को बहला फुसला करके भगा ले गया है, गलत काम करने के इरादे से या मारने के इरादे से, जो भी है आरोप लगाते हैं। उसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करती है और अंततः उन दोनों को पकड़ देती है। कुछ केसेस में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जिनमें मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है उनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। यानी कि लड़का और लड़की मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पुलिस को उन्हें पकड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि वो मोबाइल के ज़रिए उनकी लोकेशन को जल्दी से सर्च कर लेते हैं और जितनी भी कॉल्स उनके और अन्य के बीच में हुई होती हैं उनको ट्रेस करके वो बहुत जल्दी ही ये पता लगा लेते हैं कि ये दोनों कहाँ छुपे हुए हैं। उसके बाद में उन्हें पकड़ के लाया जाता है। पकड़ने के बाद में पुलिस जो है लड़के को जेल भेज देती है। 363, 366, 376 के केस में भारतीय संहिता की धारा 363, 66, 376 का केस लगाकर जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद में यदि लड़की बालिग है तब तो ठीक है, तब तो, और बाद में यदि लड़की आपके पक्ष में ही बयान करती है कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने फिर तो ठीक है। अन्यथा यदि लड़की माँ बाप से मिलने के बाद में बदल जाए तो ऐसी स्थिति में लड़के को 10 वर्ष तक का कारावास से लेकर के आजीवन कारावास तक भोगना पड़ सकता है। साथियों, इसीलिए यदि आप भी प्रेमी किसी से प्रेम करते हैं, शादी करने की सोच रहे हैं, तो अगर आप दोनों बालिग हैं तो किसी वकील के संपर्क में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लीजिएगा। और अगर भागने का सोच रहे हैं तो ये विचार त्याग दीजिए, क्योंकि भागने वाला जो विचार है आपका ये आपको संकट में तो डालेगा ही डालेगा, आपके साथ साथ आपके परिवार को भी संकट में डाल सकता है। साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।